हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लाया हूं जिसे इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया गया है। दोस्तों, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इसे इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करिए। मैं आपको बताऊंगा किस ग्रामर रूल से इसको ट्रांसलेट किया गया है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अपनी ग्रामर भी, ट्रांसलेशन, रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स, इन सबको आप सुधार सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। क्या कहा जा रहा है, देखिए। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। देखिए, आपको पता चलना चाहिए कि चीफ मतलब होता है मुख्य अधिकारी। ओके, यानी जो मेन आदमी होता है किसी भी चीज़ का, किसी कंपनी का, किसी भी घर का जो मेन आदमी है, यहाँ पर क्या है, उसे बोलते हैं चीफ। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। मर्डर्ड मीन्स क्या होता है, कत्ल कर देना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है, ये सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों, इंडेफिनिट टेंस में, यानी इसका अर्थ क्या आएगा, कत्ल करना नहीं, कत्ल कर दिया, इसका अर्थ होता। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। ता था, ती थी, ते थे, इसका पहचान है ना। तो क्या कहते हैं, द चीफ, जो मुख्य अधिकारी है, ऑलमोस्ट लगभग, मर्डर्ड कत्ल कर दिया था, मी मेरा, यानी जो मुख्य अधिकारी था उसने लगभग क्या करता, मेरा कत्ल ही कर दिया था। द चीफ, कर दिया था, या था, ई थी, ये थे, सब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, द चीफ मुख्य अधिकारी ने, ऑलमोस्ट लगभग, मर्डर्ड मी लगभग मेरा कत्ल ही कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ही हिंटेड दैट। अब देखिए ये भी सेकेंड फॉर्म है। हिंट मतलब होता है संकेत करना है, हिंटेड दिया गया है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ओके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ही हिंटेड, उसने संकेत दिया था। दैट का अर्थ की होगा, क्योंकि कंजक्शन काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसने संकेत दिया था कि आई माइट डू वेल। ओके, आई माइट डू वेल एट डिगिंग, हो गया डिकेच। देखिए पहले आई माइट, मे का ही क्या होता है, माइट होता है। माइट का प्रयोग क्या होता है, मे का यूज कहाँ किया था, संभावना व्यक्त करने के लिए, सकना सकते के लिए। ओके, जैसे कैन का यूज क्या होता है, सकता, जैसे आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो कैन का क्या है, संभावना, यानी करने के लिए। और मे का भी यूज उसी के अर्थ में किया जाता है, मे। लेकिन मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। क्या होता है, माइट। गेटिंग, तो यहाँ का आई माइट, ओके, डू वेल, तो मैं डू मतलब करना, मैं कर सकता हूँ, वेल अच्छी तरह से, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकता था अच्छी तरह से, एट डिगिंग, ओके, खोदने का काम, डिकेट्स क्या, गड्ढे, हाँ, डिटेक्स, डिटेक्स में होता है, या डिक्चेचेस बोल सकते हो आप लोग। तो डिगिंग मतलब खोदना होता है, यानी क्या, डिचेचेस, तो मतलब मैं गड्ढे खोदने का काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ही हिंटेड मी, उसने मुझे क्या किया था, यह संकेत दिया था, हिंटेड मी। अब देखिए आई वॉज ऑर्डर्ड, देखिए आई वॉज ऑर्डर्ड, ये पैसिव में है। क्यों, क्योंकि वाज वर्ग के साथ क्या आया है, थर्ड फॉर्म आया है।
जब भी वाज या वर्ब वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, यानी पैसिव में, यानी किसी के द्वारा काम किया गया है। तो आई वॉज ऑर्डर्ड, यानी मुझे आदेश दिया गया था, मुझे आदेश दिया गया था। ठीक है, तो मुझे आदेश दिया गया था बैक, बैक मतलब वापस जाने के लिए। ओके, टू न्यू मुलियन, न्यू मुलियन, यानी मुझे क्या हो गया था, मुझे क्या हुआ था, मुझे ऑर्डर दिया गया था बैक वापस जाने को, टू न्यू मुलियन। एंड और विद मी मेरे साथ, वेंट अ मैन। ओके, वेंट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट में गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया था। तो मेरे साथ क्या था, गया था अ मैन, एक आदमी, मेरे साथ एक आदमी गया था। हु, देखिए हु का यूज कहाँ होता है, हु मतलब जो होगा, हु का यूज पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। तो मैन क्या है, व्यक्ति है ना, कोई आदमी है। हु इसी के लिए आया, हु हैड। अब देखिए वर्ब का ये हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या, चुका था, चुकी थी आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चुका था चुकी थी के लिए आया। तो यहाँ पर अ मैन मतलब विद मी वेंट अ मैन, मेरे साथ वेंट अ मैन एक आदमी गया था, हु जो हैड वर्कड मतलब काम कर चुका था, विथ किसके, लुटकिंस, विथ लुटकिंस के साथ, लुटकिंस के साथ क्या कर चुका था, काम कर चुका था। ओके, तो हैड का चुका था, चुकी थी, चुके थे के अर्थ में आता है, तो काम कर चुका था विथ लुटकिंस। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, आई वॉज रेदर सॉरी। ठीक है, सॉरी मतलब क्या होता है, अफसोस होना। रेदर मतलब होता है कोई थोड़ा 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 सा। तो आई वॉज मैं था रेदर सॉरी मतलब कुछ अफसोस था, हो गया, या मुझे इस बात का अफसोस था, ये भी कह सकते हैं, या मुझे अफसोस था या मैं कुछ दुखी था। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि इट वुड प्रिवेंट। ओके, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना, बाधा डालना। ठीक है, माई लॉफिंग हो गया, माई लॉफिंग, माई लॉफिंग मेरे, माई लॉफिंग इसको क्या बोलते हैं, घूमना फिरना, घूमना फिरना की माई लॉफिंग। ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब होता है हर जगह, अगेन पुनः, विद द विथ बिल, बिल के साथ। हो गया, तो वही कहा जा रहा है। तो वुड का, विल का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है या फ्यूचर फॉर्म वुड होता है। तो क्या होगा, मैं कुछ अफसोस था या फिर मैं इस बात का क्या था, अफसोस था, बिकॉज क्योंकि इट विल प्रिवेंट, ये क्या करेगा, बाधा डालेगा, माई लॉफिंग। हो गया, लॉफिंग किसके, घूमने फिरने में, ऑल ओवर पूरी तरह से, अगेन पुनः, पूरी तरह से ये क्या करेगा, पुनः मुझे क्या करेगा, घूमने फिरने में, मेरे घूमने फिरने में क्या करेगा, बाधा डालेगा, विथ बिल, किसके साथ, बिल के साथ। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि ये इंग्लिश का हिंदी में कैसे अनुवाद किया मैंने, और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ भी बताया मैंने। और दूसरी बात ये है कि ग्रामर के रूल जो है आपको जानने होंगे, इसलिए आपको टेंस पढ़ना होगा। जब तक आप टेंस नहीं पढ़ेंगे, पूरी तरह से उसको स्टडी नहीं करेंगे, आपकी इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों आया है। ओके, आप मे का माइट क्यों आया है, अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे हैड क्यों आया है, किस टेंस में आता है, किस लिए आता है, तो आपको हमेशा दिक्कत करेगा। तो दोस्तों आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए ग्रामर सीखने की। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर टेंस स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आप जाके पूरी बात को हाँ समझिए
क्या कहा गया, क्या हर टेंस का क्या पहचान है, उसे कैसे। और एक बता दूं, मैंने एक दो सेंटेंस नहीं, करीब एक एक टेंस में मैंने 50 ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस टेंस हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग जाइए, वो पूरा वीडियो देखिए, टेंस से स्टार्ट करिए यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब, क्योंकि विदाउट टेंस के, विदाउट यूजिंग ऑफ एप्लीकेशंस आप इंग्लिश सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो आई होप गाइज आपको मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी सीखना चाहते हैं, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर न्यूज़पेपर को भी कवर करना चालू कर दिया है, जहाँ पर डेली मैं न्यूज़पेपर भी कवर करता हूँ इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।